ख़ास तौर पर जब हमारे सामने ऐसा एक आहनी खातून निकल कर सामने आई। आम ख़वातीन को, मेरे जैसी ख़वातीन को आप क्या जो है वो सजेशन देंगी, क्या मशवरा देंगी कि खिदमत खल्क़ के हवाले से? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा काम है कि आप अपना घर चला रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी ख़वातीन को क्या करना चाहिए? असल में उसमें आप भी आयरन लेडी हैं, मैं ये कहूँगी कि आप कसरे नफ्सी से काम ना लें। और मैं ये कहूँगी कि देखिए हर चीज़ को इस लिहाज से ना देखें। तमाम यानी सब लोगों को मैसेज है मेरा कि हमें इस वक्त इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, रिटर्न बैक हमें क्या मिलेगा, ये हरगिज़ ना सोचें, क्योंकि एक दुनिया वो है जिसे हमें बाद में आबाद करना है और हमेशा के लिए करना है। हमें उस दुनिया की फ़िक्र करनी चाहिए, इस दुनिया की भी करनी चाहिए, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस दुनिया के लिए क्या करके जा रहे हैं। इल्म का फैलाना सदका जारिया है उसको, और इल्म को जो रोक लेता है वो उस जौहर की तरह हो जाता है जिसके अंदर पानी रुक कर बदबूदार हो जाता है। बहता हुआ पानी जो है वो साफ और शफाफ होता है। इल्म देने से इल्म बढ़ता है, इसको रोक के ना रखें। जिससे एक जुमला आ जाए वो उस जुमले को दूसरे तक पहुंचाए, एक लफ्ज़ उसे आ जाए वो दूसरों तक पहुंचाए। अल्लाह ताला इसमें इतनी बरकत देते हैं कि अपने बच्चे ही उनके जो हैं वो यकीनन उनकी शोहरत और उनकी जो तरक्की है वो आसमान की बुलंदियों को छुएगी यकीनन, जब वो दूसरों के बच्चों के लिए रास्ते खोलेंगे। आपने जिस तरफ इशारा किया है, जैसा आपका बच्चा है वैसे ही दूसरे का बच्चा है, और कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो फिक्र ज़रूर करें, उस फिक्र का भी अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर अजर देगा। मैं दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रोफेसर जहारा लुत्फ़ी साहबा, आपका, आप तशरीफ़ लाएँ और आपने प्रोग्राम को वाकई सजाया संवारा अपनी बातों से, अपनी हिकमतमयी बातों से। फरहाना कुतुब साहिबा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप कहीं नहीं जाती थी, कहीं इंटरव्यू आप नहीं देती थी किसी अखबार को, किसी चैनल को, लेकिन QTV पर आई आप, और यकीनन आपकी बातें बहुत सारे लोगों के लिए मशअला रहा है। अल्लाह ताला आपको और क़ुव्वत दे, इस्तक़ामत दे कि आपसे जो काम मज़ीद लिए जाने हैं वो आप सही तरीके से उसको अंजाम दे सकें। जो आखिरी बात प्रोफेसर जहारा लुत्फ़ी साहिबा ने की बच्चों के हवाले से, उसमें चीज़ ये है कि ये जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है हर औरत के अंदर अल्लाह ने ममता का जज्बा रखा है, और हम अपनी अपनी बिसात के मुताबिक जो है वो अपने बच्चों को उनकी तरबियत करने की कोशिश करते हैं, उनकी तालीम के मामले में वो तमाम रुकावटों को दूर करने की कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी जगहों पर हम पढ़ाएं लिखाएं। लेकिन ये हर माँ करती है, और यही औलाद जिसको हम पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, इसके हवाले से हमसे बहुत सारी पूछ गछ भी होनी है। इसी माल को, इसी औलाद को फितना भी बताया गया, और बाज़ औक़ात हम उस फितने में भी मुब्तला होते हैं उस औलाद की जानिब से। लेकिन जो फरहाना कुतुब साहिबा ने काम किया है किसी और के उस बच्चे की जानिब देखकर कि जिसके ख़ानदान में दूर दूर तक तालीम का कोई नामो निशान ही नहीं था, कल वो बच्चा, अगर हम आज किसी बच्चे को तालीम की जानिब माइल कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी का धारा उस जानिब मोड़ देते हैं, तो जो दुनिया हमें वहाँ आबाद करनी है वो बच्चा कहाँ हमारी निजात का किस तरह सबब बन सकता है, उसकी तालीम हमारी निजात में कैसे काम आ सकती है। कोशिश कीजिए कि जो आपके इर्द गिर्द, जैसे उन्होंने कहा कि वो माली के बच्चे, मासियों के बच्चे, आपके जो इर्द गिर्द और छोटा छोटा काम करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को देखें। थोड़ी बात भी अगर इल्म की पहुँच जाती है तो ये बहुत बड़ा सदका जारी है। यहाँ मैं ऐलान करती चलूँ कि कल जो है वो मारूफ आर्टिस्ट सारा रज़ा हमारे साथ शरीक होंगी रोशनी में।